हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 जुलाई, थर्सडे का डे है आज का हमारा। ठीक है, तो आज हम कुछ अलग तरीके से आप लोगों के पास आए हैं, जिससे और दिन हम बोर्ड पे और आप लोगों को डायरेक्ट एडिटोरियल पढ़ाते हैं। तो आज हमने थोड़ा डिफरेंट किया है, क्योंकि हमारे एक मैडम ने हमें कहा था, उनका कमेंट था कि आप स्क्रीन पे पढ़ाइए। तो आज हमने थोड़ा डिफरेंट किया है। तो प्लीज आप लोग इसका फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये सेशन जो हमने डिजाइन किया वो किस तरह का लगा। तो जो हम एडिटोरियल सेशन करते हैं वो रहता है हमारा द इंडियन एक्सप्रेस से रहता है। ठीक है, हमारा जो एडिटोरियल सेशन रहता है वो द इंडियन एक्सप्रेस से रहता है। ओके, उसके बाद जो एडिटोरियल हम सिर्फ एक ही आर्टिकल रीड करते हैं। ठीक है, एक ही आर्टिकल हम रीड करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारी जो शुरुआत होती है वो हमेशा एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। तो आज का जो मोटिवेशन कोट है वो है थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मतलब आप पॉजिटिव सोचिए, आपको फील होगा पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव फील रखिए और पॉजिटिव वे में ही रहिए आप। ठीक है, तो आज का ये हमारा कोट था, मोटिवेशनल कोट। जैसे कि शुरुआत होती है हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ऑफ द डे से हम आज का। तो आर्टिकल ऑफ द डे हमारा क्या कहता है? अ प्रॉमिस डिक्लाइन। मतलब कुछ वादा हमने तोड़ा है। ठीक है, अब किसके बारे में क्या है वो डिपेंड करता है, पढ़ेंगे अब हम लोग। फूड इन्फ्लेशन एज फर्दर। जो फूड इन्फ्लेशन है, मतलब जो जो भी हमारे दिक्कतें आ रही है कहाँ पे, फूड इन्फ्लेशन में, वो फर्दर एक गुड मानसून सीजन विल हेल्प सस्टेन दिस ट्रेंड। मतलब जो मानसून आने वाला है वो उससे हमें हेल्प मिलेगी। मतलब कुछ मानसून के रिगार्डिंग कुछ है, बारिश का मौसम है, तो उसके रिगार्डिंग ही ये पैराग्राफ है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल ऑफ द डे के साथ। तो ये हमारे वोकेबलरी है। जैसे फर्स्ट डिक्लाइन का था, तो डिक्लाइन का मतलब है गिरावट, कुछ चीजों का गिरावट होना। ओके, फिर एस। एस का मतलब आसान बनता है। एस का मतलब आसान बनता है, चीजें आसानी से बनती है, चीजें आसानी से बनती है। ठीक है, थर्ड सस्टेन, मतलब बनाए रखना, किसी के साथ आप अच्छे रिलेशन बनाए रखना, उसे कहते हैं सस्टेन। ओके, अब हम जाते हैं हमारे आर्टिकल पे, जिससे हम हर रोज करते हैं उसी तरह से हमारा आर्टिकल रहेगा। ये हमारा आर्टिकल अ प्रॉमिसिंग डिक्लाइन। फर्स्ट में हमने आप लोगों को दिखाया अ प्रॉमिस डिक्लाइन। ठीक है, तो सेम वही है। ये जो हमने इसे मार्क किया है वो क्या है? जो मार्क किया है वो उसका ही आप लोगों को आगे हमने वोकेबलरी बताया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल की शुरुआत। फूड इन्फ्लेशन एज फर्दर। जो कि हमने देखा, जो भी फूड इन्फ्लेशन है वो आसान बनाता है चीजों को। अ गुड मानसून सीजन विल हेल्प सस्टेन दिस ट्रेंड। मतलब जब मानसून ज्यादा आएगा तो चीजें अच्छी होगी, मतलब जो फार्मर्स के लिए होगा उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, प्राइस प्रेशर। प्राइस प्रेशर इन द इंडियन इकोनॉमी हैव रिसीडेड फर्दर। जो प्राइस का प्रेशर है इंडियन इकोनॉमी में वो रिसीडेड फर्दर, मतलब पहले। रिसीडेड का मतलब क्या है? कम, काम होने के, कम होने के, कम होने के चांसेस रहता है। ऑन मंडे, मंडे की बात करें तो जो डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस शोड दैट रिटेल। जो जो मंडे को हमारा जो डेटा आया है नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस से, उन्होंने ऐसा बताया है, इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है वो एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मेजर होता है एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, हैड एज लोअर टू 2.1% इन जून। तो एज का मतलब क्या है? धार।
ठीक है, एज का मतलब क्या है, धार, ये भी हमने कर लिया। रिसीडेड मतलब कम होने के अनुसार। ओके, तो इसमें बताया आप लोगों को एज है लोअर टू 2.1% इन जून। जून में 2.1% कम था, ठीक है, डाउन फ्रॉम 2.82% द मंथ बिफोर, और उससे पहले था 2.82% ये मंथ के पहले, मतलब जून के पहले। दिस इज फिफ्थ स्ट्रेट मंथ दैट इन्फ्लेशन हैज स्टेड लोअर। ये पांचवा ऐसा मंथ है जो कि इन्फ्लेशन अभी भी नीचे ही है देन द आरबीआई टारगेट ऑफ 4%। आरबीआई ने टारगेट किया था कि वो 4% का होगा, बट अभी भी वो चीज लो ही है लास्ट फिफ्थ मंथ से, ठीक है। टेकिंग दिस डेटा इनटू अकाउंट, ये डेटा को हम अकाउंट में मतलब ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन हैज नाउ एवरेज 2.7% इन द क्वार्टर। तो जो इन्फ्लेशन है वो अब एवरेज हो चुका है 2.7% क्वार्टर में। क्वार्टर मतलब 3 मंथ का आप लोगों का काउंटिंग रहता है, जैसे अप्रैल मई जून, जून जुलाई अगस्त, इस तरह का रहता है, ठीक है। लोअर देन द सेंट्रल बैंक एक्सेप्टेशन ऑफ 2.9%। तो जो सेंट्रल बैंक की एक्सेप्टेशन थी उससे भी कम है। सेंट्रल बैंक का एक्सेप्टेशन 2.9 था, ओके, और तो भी हमारा जो एवरेज बन रहा है वो है 2.7 का। ओके, मच ऑफ द डिक्लाइन कैन बी ट्रेस मतलब किसी चीज का आप पता लगा रहे हो। हम बोलते हैं ना कि हाँ इस मोबाइल का ट्रेस करना, ट्रेस द नंबर, तो बस उसी तरह से वो लोग पता लगाते हैं, ट्रेस द मच ऑफ द डिक्लाइन कैन बी ट्रेस टू द मॉडरेशन इन द फूड प्राइस, के फूड प्राइस के प्राइस कैसे चेंज हो रहे, मॉडरेट हो रहे, तो उसका उसका पता लगाना, ठीक है। विद द फूड with the food and beverage segment witnessing a deflation of 0.2%, जो कि फूड और जो भी बेवरेज होते हैं, बेवरेज मतलब वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है, उसका एक डिफ्लेशन होगा 0.2% का। स्टेप डिक्लाइन वेर ऑल्सो ऑब्जर्व इन वेजिटेबल एंड पल्सेस, जो भी डिक्लाइन मतलब गिरावट, सब चीजों में गिरावट हुआ है, वेजिटेबल और पल्सेस में भी। पल्सेस मतलब वो दाल वगैरह होते हैं उसे कहते हैं पल्सेस, वेजिटेबल मतलब आप लोगों को पता है सब्जी वगैरह। द आउटलुक फॉर द फूड प्राइस इज ऑल्सो प्रोमिसिंग, जो भी आउटलुक था मतलब उन लोगों का एक आउटलुक होता है, वो फूड के प्राइस को प्रॉमिस करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, साउथ वेस्ट की बात करें तो उसमें जो मानसून सीजन होता है वो क्यूमुलेटिव ऑल इंडिया रेनफॉल has been 9.5% above the long period average as in July 14। मतलब जो भी उनका क्यूमुलेटिव पूरे इंडिया का रेनफॉल अगर हम कैलकुलेट करें तो साउथ वेस्ट का जो रहता है वो 9.5% रहता है, सबसे बड़ा रहता है जो कि एवरेज जुलाई 14 तक में। ओके, द डेफिसिट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द जून, जो भी उसका डेफिसिट रहता है पहले आधे जून में, मतलब हाफ मतलब 15 डेज के पहले वो कवर हो जाता है। सो फार द एरिया सोन अंडर ऑल खरीफ क्रॉप्स हैव्स बीन हायर देन लास्ट ईयर। तो जो भी एरिया रहता है जो कि सूखा रहता है वो भी कवर अप हो जाता है जून के आधे मंथ में ही, तो उससे जो खरीफ क्रॉप्स है वो भी अच्छी तरह से रहता है लास्ट ईयर के बाद की बात करें तो, ठीक है। दिस विल सस्टेन द करंट डिस मतलब डिसइन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होता है, अविस्पति करे, अविस्पति करे, ठीक है, अविस्पति करे, ये है फूड प्राइस। ओके, उसके बाद अलॉन्ग साइड उसके साथ कंसर्न ओवर अ सर्च इन ऑयल प्राइस हैव रिसीडेड, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाना, एक कंसर्न मतलब आपको चिंता हो रही है कि जो ऑयल प्राइस, जो तेल के प्राइस है वो भी बढ़ जाएंगे। विद द ऑयल प्राइस मॉडरेटिंग फ्रॉम लेवल सीन ड्यूरिंग द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जब इसराइल और ईरान का झगड़ा हो रहा था, वॉर हो रहा था, इन बिटवीन जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे। ब्रेंट क्रूड ऑयल वॉज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 68 एम डॉलर, डाउन फ्रॉम 75 इन जून। तो आप खुद सोचिए, जो
जो ब्रांड क्रूड ऑयल है जो करंटली ट्रेड कर रहा था $68 पे, तो वो डाउन हो गया $75 जून से। तो जून में इसका प्राइस इतना था और इसके बाद उसका प्राइस 68 हो गया। तो आप खुद सोचो, इजराइल और इनके झगड़े की वजह से, इनके वॉर की वजह से ये सारा डाउन प्राइस चला गया ऑयल का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, जो भी एनालिसिस किया है, कोर सीपीआई विच एक्सक्लूड वॉलेटाइल फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट, जिसमें वो लोग ये सारी चीजों भी एक्सक्लूड करते हैं, फूड और फ्यूल कंपोनेंट, हैज एज्ड अपवर्ड इन जून में ये सारी चीजें बढ़ी थी। बट दिस राइज वॉज नॉट ब्रॉड बेस्ड, जो भी बढ़ा था वो कोई ब्रॉड बेस्ड नहीं था। प्राइस प्रेशर रिमेन म्यूटेड इन सम नॉन फूड कैटेगरीज, जो भी प्राइस प्रेशर था वो म्यूटेड था, मतलब सेम ही था कुछ नॉन फूड कैटेगरीज सच एज, जैसे कि क्लोथिंग एंड फुटवेयर, जो कि कपड़े और चप्पलों की बात करें तो, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विस, जो कि घरेलू सामान होते हैं और उसकी सर्विस होती है, हाउसिंग जो रिक्रिएट करते हैं, एंड अम्यूजमेंट पार्क, और जो अम्यूजमेंट पार्क होते हैं उसके भी। हाउएवर, इसलिए इन द पर्सनल केयर, जो कि एक पर्सनल केयर होता है, एंड इफेक्ट अ मिसलेनियस सेगमेंट, मिसलेनियस मतलब सब चीजों का मिक्सचर, मिसलेनियस मतलब सब चीजों का मिक्सचर, कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये इजराइल और ईरान का जो चल रहा था उसका कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, टकराव, दोनों देशों के बीच में टकराव होना, हम उसे वॉर भी बोल सकते हैं, और इन लोगों के बीच में बवाल चल रही थी। ठीक है, फिर सेगमेंट इन्फ्लेशन वॉज हाई, तो वो जो भी मिक्सचर हुआ वो ज्यादा बड़ा था। द लेटेस्ट डेटा ओनली अफर्म्स द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, जो लेटेस्ट डेटा है वो ये बताता है कि जो भी डिसीजन होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी टू फ्रंट लोड द इंटरेस्ट रेट कट इन द लास्ट मीटिंग इन जून। तो जो भी मीटिंग होगी मॉनेटरी पॉलिसी की वो फ्रंट लोड पे होगी, इंटरेस्ट रेट जो कट होगा लास्ट मीटिंग में जो जून में हुआ था, बाय लोअरिंग द पॉलिसी रेट बाय 50 बेस पॉइंट, जो कि पॉलिसी बेस पॉइंट पे था, जो कि कम था 50 बेस पॉइंट से लेकर 5.5% था। ठीक है, बट अलोंग साइड उसके साथ, इन दिस मीटिंग द कमिटी हैड सेड दैट, जो कमेटी है उन्होंने ऐसा कहा है दैट आफ्टर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा बाय 100 बेस पॉइंट, जो कि 100 बेस पॉइंट से रिड्यूस होगा सिंस February 2025, तो February 2025 से जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है, जो आरबीआई की कमेटी है, उन लोगों ने ऐसा बताया कि फरवरी से 100 बेस पॉइंट कम होगा। ओके, पॉलिसी अस लेफ्ट विथ वेरी लिटिल स्पेस टू सपोर्ट ग्रोथ, तो जो पॉलिसी है वो छोड़ देते हैं और वो बहुत एक लिमिटेड स्पेस के साथ वो सपोर्ट करता है द करंट ट्रेड इन प्राइस, जो कि एक करंट ट्रेड चल रहा है प्राइस में, हाउएवर, जो कि राइज द पॉसिबिलिटी ऑफ द आरबीआई लोअरिंग इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट, जो कि जो भी पॉसिबिलिटी है आरबीआई की कि वो शायद कम कर सकता है इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन के बेस पे फॉर द ईयर फ्रॉम 3.7% करंटली, जो कि ईयर 3.75% करंटली चल रहा है उसके हिसाब से। द कमिटी इज लाइकली टू ऑप्ट फॉर अ पॉज, जो भी कमिटी है वो एक पॉज लेना चाहेगी व्हेन इट मीट्स नेक्स्ट इन अगस्त, जब वो दोबारा मिलेगी अगस्त में। मतलब आए दिन हमारे यहाँ पे ये मीटिंग होती रहती है, ये आरबीआई सारी चीजों का इसके जो भी प्राइस होते हैं वो सारी चीजें बताता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो अगस्त में होगी। फर्दर पॉलिसी एक्शन विल डिपेंड ऑन वेदर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन मूव इन लाइन विथ एक्सेप्टेशन, मतलब जो भी आगे की पॉलिसी होगी वो डिपेंड करेगी कि किस तरह का ग्रोथ हुआ है और इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुंचा है, जो हमने एक्सेप्टेशन किया था उस तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ये जो आर्टिकल था वो अब एंड हो रहा है। तो आज का आर्टिकल से हमें ये पता चला कि जब इजराइल और ईरान का झगड़ा हो रहा था, वॉर हो रहा था, तब जो प्राइजेस थे वो बहुत ही डाउन चले गए। पहले था 75, उसके बाद हो गया 68। ओके, तो जब भी कभी कहीं भी देश में
वॉर होता है तो इससे हमारी इकोनॉमिक में भी इफेक्ट पड़ता है कि बहुत सारी चीजें हम बाहर से लाते हैं और हमारी यहाँ की चीजें हम बाहर देते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो चलता है उसके वजह से भी, वॉर के वजह से भी यहाँ पे दिक्कतें आती है। तो आरबीआई के हिसाब से वो अलग अलग टाइम पे मीटिंग लेते हैं और अलग अलग चीजों के बारे में हमें बताते हैं कि इस तरह के जो भी प्राइस होते हैं वो प्राइस आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल यहाँ पे एंड होता है। आप लोगों को कैसा लगा आज का जो सेशन था? आज का सेशन हमने कुछ अलग डिजाइन किया था, स्क्रीन पे डिजाइन किया था। तो आई होप आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करना और इसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और सेकंड, आप लोगों को बता दूं, 1 मिनट, आप गूगल पे जाके लिखिएगा बैंकर्स नॉन 13। आप गूगल पे जाके लिखोगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो फर्स्ट ही आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारा चैनल है, ओके। आप लोग इस पे जाके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। हम लाइव सेशन लेते हैं हर संडे को, ठीक है। और डेली बेसिस पे आप लोगों को 6 बजे सुबह ये एडिटोरियल सेशन मिलता है। उसके बाद शाम को डेली 6 बजे पजल की जो सीरीज है हमारी 50 पजल सीरीज, जो कि बेसिक लेवल से, वो भी आप लोगों को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जरूर आइए इस चैनल पे और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस सेशन को। ये जो हम न्यूज़पेपर करवाते हैं वो इंडियन एक्सप्रेस से करवाते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से। जिस भी बच्चे को या किसी को भी न्यूज़पेपर पढ़ने में कंटाल आ रहा है वो इस सेशन को कंटिन्यूस देखिए। बड़ा वीडियो हम नहीं बनाते, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स का ही हमारा वीडियो होता है, क्योंकि हमें भी पता है बड़ा वीडियो बनाने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों को भी दूसरे सारे स्टडी करने रहते हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद वो पीडीएफ एक बार देखिए, ठीक है। तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, अपना ख्याल रखना फ्रेंड्स, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।